नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार एक और नए वीडियो के साथ। आज हम बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस पर एक भाषण के माध्यम से। किसी कवि की पंक्तियां हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सचमुच में वो मनुष्य मनुष्य नहीं है जिसके दिल में अपने मातृभूमि के प्रति प्यार नहीं हो। वो मनुष्य मनुष्य नहीं है जिसे मातृभूमि के प्रति समर्पण और त्याग की भावना नहीं हो। और जिस देश के लोगों में जब देश प्रेम की भावना होती है, मातृभूमि के प्रति समर्पण होने की भावना होती है, वो देश कभी गुलाम नहीं हो सकता। वो कभी गुलाम नहीं हो सकता। अंग्रेज हमारे देश में आए, हमारी फूट का फायदा उठाया, उन्होंने फूट डाला और राज करने की नीति अपनाई और मां भारती को दास्ता की बेड़ियों में कैद कर दिया। गुलामी के दिनों में न जाने कितने कष्ट लोगों को सहने पड़े, न जाने कितनी यातनाएं दी गई, लेकिन लोगों के प्रति दिल में जागते हुए देश प्रेम की भावना ने, आजादी की छटपटाहट ने, मां भारती को दास्ता की बेड़ियों से मुक्त करने की भावना ने स्वातंत्र आंदोलन को जन्म दिया। 1857 की क्रांति से प्रारंभ स्वातंत्र आंदोलन ने 1947 15 अगस्त के दिन 90 वर्षों की अनवरत साधना के बाद, अनवरत संघर्ष के बाद मां भारती को दास्ता की बेड़ियों से मुक्त कराया। देश की आजादी के लिए न जाने कितने लोगों ने मातृभूमि की बलिवेदी पर अपने आप को अनाम उत्सर्ग कर दिया। न जाने कितनी माताओं के कोख के लाल, न जाने कितनी बहनों के राखी के भाई, और न जाने कितनी सुहागनों के मांग के सिंदूर मातृभूमि की बलिवेदी पर शहीद हो गए, केवल मां भारती को आजादी के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए, देश को आजादी दिलाने के लिए। यह देश प्रेम, यह स्वतंत्रता की भावना थी जिसके कारण लोकमान्य तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह स्वतंत्र आंदोलन की एक आग थी जिसमें सुभाष बाबू ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे शहीदों के बलिदान और त्याग की भावना थी, जिसमें सुखदेव, राजगुरु और राम प्रसाद बिस्मिल ने गाए थे तराने कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और सचमुच में हमारे शहीदों की शहादत रंग लाई। ये स्वतंत्र आंदोलन की एक आग थी, एक अपने दिल के भीतर मातृभूमि को स्वतंत्रता दिलाने की एक आग थी, एक तड़फ थी, एक संघर्ष की भावना थी, जिसके कारण कितने ही लोग हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए, चाहे शहीद भगत सिंह हो, चाहे और कोई हो, कितने ही अनाम उत्सर्ग हो गए जिनको हम आज नहीं जानते। उन सभी शहीदों को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। ये स्वतंत्रता दिवस हम सब के लिए उन असंख्य शहीदों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन भी है, जिनकी शहादत के बदौलत हम आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं। उनके त्याग, उनके समर्पण और मातृभूमि के प्रति उनके बलिदान के कारण आज हम स्वतंत्र भारत के रूप में सारे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाए हैं। जब ये लोग शहीद मातृभूमि की बलिवेदी पर शहीद हुए तो उनके मन में सिर्फ एक भाव था, एक ही भाव कि देश आज़ाद रहे। और जब शहीद हुए तो शायद उनके मन में भी अंत में भी यही भाव रहा होगा कि कर चले फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। 15 अगस्त 1947 को वह स्वर्णिम दिन आया। सूर्य की पहली स्वर्णिम रश्मियां आज़ादी का सूरज लेकर आई और मां भारती आज़ादी की स्वच्छंद हवा में सांस लिया और दास्ता की बेड़ियों को तोड़कर भारत आज़ाद हुआ। लेकिन आज़ादी के बाद आज आई हम ये विश्लेषण भी करें कि उन शहीदों के अरमानों को, शहीदों के सपनों को हमने कितना सार्थक किया है। आज़ादी के बाद हमने बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत कुछ हासिल किया है जिस पे हम सब गर्व कर सकते हैं। पहले हर छोटी चीज के लिए हम विदेशों पर निर्भर करते थे, लेकिन आज भारत
आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। हमने छोटी से छोटी चीज़ नहीं, बल्कि हमने समंदर की गहराइयों को नापा है, तो आसमान की ऊंचाइयों को भी छुआ है। भारत ने न सिर्फ चंद्रमा पर बल्कि मंगल तक की यात्रा का प्रारंभ किया है। तो अब भारत एक विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा है, कदम बढ़ा रहा है। तब कहना चाहूँगा कि आज़ादी के इन 75 वर्षों में हमने बहुत कुछ हासिल किया है, जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। लेकिन आइए आज के दिन हम अपने आप के भीतर भी झांकें और कोशिश करें कि आज़ादी के इन 75 वर्षों के बाद ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिनसे आज भी हमको संघर्ष करना है, आगे बढ़ना है, लड़ना है। आज भी देश में भ्रष्टाचार है, देश में बेकारी है, देश में और कुछ चीज़ें हैं जो जातिवाद हैं, संप्रदायवाद है, उनसे परे बनकर हम सबको एक अटूट, एक मजबूत भारत बनाना है, जिस पर हर देशवासी गर्व कर सकें। हम चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे किसी भी जाति के हों, चाहे किसी वर्ग के हों, हम भारतीय होने पर गर्व महसूस करें। भारत माता भूमि जन्मभूमि, मनुष्य कभी भी अपनी मातृभूमि के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। इसलिए कहा भी है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और मातृभूमि का स्थान तो स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। आइए स्वतंत्रता दिवस के दिन हम यह संकल्प लें कि मेरा तन, मेरा धन, सब कुछ मातृभूमि के लिए अर्पित हो, मेरा जीवन ये मातृभूमि के लिए अर्पित हो, और हम उन सपनों को साकार करें जिनके लिए हमारे शहीदों ने शहादत दी, बलिदान दिया, और भारत को एक ऐसा भारत बनाएं जिस पर सारे विश्व में हम विश्व गुरु के पद पर फिर से आरूढ़ हों। गर्व के साथ कह सके हम भारतीय हैं, गर्व के साथ कह सके हम हिंदुस्तानी हैं। अपने देश पर नाच करें, अपने माटी पर नाच करें, और भारत को विश्व गुरु बनाएं, भारत को आत्मनिर्भर बनाएं, और भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाएं। चाहे वो हर दृष्टि से भारत आत्मनिर्भर हो, चाहे सैनिक दृष्टि से हो, आर्थिक दृष्टि से हो, हर दृष्टि से भारत आत्मनिर्भर बने। इस भावना के साथ आइए स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को शुभकामनाओं के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए, और इन पंक्तियों के साथ आइए मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य को निर्वाह करें कि हम जिस भी जगह पर हैं ईमानदारी के साथ अपनी कर्तव्य निष्ठा का पालन करें। यही देश की एक बड़ी सेवा होगी। इस भाव के साथ कि श्रम करके इन हाथों से उजड़े उपवन को चमन करें, श्रम करके इन हाथों से उजड़े उपवन को चमन करें, और बगिया के संग गलियां महके ऐसा अपना वतन करें। समय आ गया है आज तन और मन में क्रांतियां बोने का, एक बार जय हिंद बोलकर इस परचन को नमन करें। जय हिंद बोलकर इस परचन को नमन करें। जय